एसबीएन अकेडमी में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम इस वर्ष सन 2022 में सैनिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो पेपर आया उस विषय में आज हम सीखेंगे कि पेपर किस प्रकार का आया है और हमें उस पेपर को किस प्रकार से सोल्व करना चाहिए था। पेपर में कुछ क्वेश्चन थोड़े कठिन आए हैं और अधिकतर प्रश्न बहुत आसान हैं। भैया बहनों, आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। इसमें 125 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको जो हमारी इस वर्ष की टेक्स्ट बुकलेट जो कोड है डी, उसका हल करा रहा हूं। आप सभी ध्यान से देखते रहेंगे। इसका जो फर्स्ट सेक्शन ए है लैंग्वेज में इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को सभी भैया बहनों को रीड करना है और रीड करने के बाद इसके जो नीचे क्वेश्चन दिए हैं आप सभी देख सकते हैं। क्वेश्चन इसके अंदर बहुत आसान क्वेश्चन दिए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। पैराग्राफ को आपको मैंने दिखाया है, आप पॉज करके इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। मैंने इस पैराग्राफ को रीड करके जो इसका आंसर निकला है फर्स्ट क्वेश्चन का, वो थर्ड ऑप्शन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द पैसेज। तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन सही है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा वाज डिस्ट्रॉयड, यानी जो गीजा का पिरामिड था वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये गलत है। इस पैराग्राफ के अंदर ऐसा कुछ नहीं दिया है कि गीजा का पिरामिड डिस्ट्रॉय हो गया था। विच ऑफ द 7 एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड वाज एज टॉल एज 4 स्टोरी बिल्डिंग। तो इसका जो सही क्वेश्चन का आंसर है द स्टेचू ऑफ जेयस। जो जेयस का स्टेचू है वो 4 मंजिली इमारत के बराबर है। अगला जो क्वेश्चन दिया है, What is the meaning of the underlined word the lighthouse at Halicarnassus? तो आप ध्यान से देखेंगे लाइट हाउस एट हलिकारनेसस का मीनिंग जो होता है, जो पानी के जहाज होते हैं उनको गाइड करने के लिए जो बिल्डिंग होती है उन्हें लाइट हाउस बोला जाता है। तो बिल्डिंग टू गाइड द शिप माने पानी के जहाज। तो ऐसी बिल्डिंग जो पानी के जहाज को गाइड करती है, देखती है और उनका मार्गदर्शन करती है, उसे हम लाइट हाउस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वे सभी ग्रामर पोर्शन पर दिए हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई मदर एडवाइज मी टू स्टे। इसमें जिस भैया बहन ने ये पेपर सोल्व किया है उसका सही ऑप्शन है एट होम, यानी इसमें ब्लैंक्स में आएगा एट होम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट आर्टिकल। राकेश इज डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर। अब एक्सीलेंट में ये ई दिया है, वोवल है और इसकी साउंड भी वोवल ही आ रही है। तो जब हमारी साउंड वोवल यानी ई ए आई होती है तो उसमें हमारा जो आर्टिकल आता है वो एन आता है। तो राकेश इज एन एक्सीलेंट साइंस टीचर। तो इसका सही ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका ध्यान से देखेंगे। रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। अब आप ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारा सीक्वेंस बनता है वो हमारा पहला आएगा शी, यानी बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। तो इसमें केवल फर्स्ट और फोर्थ में ही बी दिया है। फिर सी के बाद में जो हमारा होगा वेव्ड आएगा, शी वेव्ड। तो आपका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही बैठ जाता है बी ए डी सी एफ। तो ध्यान से देखेंगे, शी वेव्ड एंड ग्रेटेड अस चेयरफुली। इसका ये फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7
फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें इट वाज ए स्टीप डैश फ्रॉम द हिल टॉप। तो आप ध्यान से देखेंगे इसके अंदर हमें स्पेलिंग चेक करनी है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, सब में स्पेलिंग को ध्यान से देखना किसकी स्पेलिंग सही है। तो जो इस भैया बहन का जो क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है सेकंड, ये रॉन्ग है। डिसेंट की स्पेलिंग ये रॉन्ग हैगी, इसकी सही स्पेलिंग जो है वो डिसेंट है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो थर्ड ऑप्शन है डिसेंट। क्वेश्चन नंबर 8, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट सीक्वेंस। तो इसमें आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जो हमारा इसका CBAED है, तो इसमें आपका यही आएगा। इसमें पहला आएगा सी द, फिर हो जाएगा हैवी द हैवी, फिर स्नोफॉल द हैवी स्नोफॉल, और इसके बाद में आपका आ जाएगा कवर्ड एवरीथिंग। तो आप ध्यान से देखेंगे CBAED इस प्रकार से हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। द हैवी स्नोफॉल कवर्ड एवरीथिंग, यानी जो स्नोफॉल बहुत अधिक मात्रा में स्नोफॉल हुआ उसने सभी को पूरी तरह से ढक लिया, कवर कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट नाउन। तो हमें इनके अंदर से नाउन देखना है, सभी नाउन है लेकिन सबकी स्पेलिंग अलग है। तो ए डैश ऑफ सोल्जर मार्च इनटू द बैटल ग्राउंड। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ट्रूप की स्पेलिंग सही है। आप तो क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। इज सी द गर्ल डैश वन द फर्स्ट प्राइज। तो इसमें आप देखेंगे इज सी द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन इसका बहन का सही है, हु इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। यू पेड द बिल। अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन वॉन्ट यू लगाया है, इट इज ए रॉन्ग आंसर। सो सेकंड ऑप्शन इसका होगा डिडंट यू। यू पेड द बिल डिडंट यू, तो आपका सेकंड ऑप्शन इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस। मोहन गेव मी ए 10 रुपी नोट। तो इसमें मोहन ने किसी को 10 रुपये दिए हैं, तो ये जो सेंटेंस होगा ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा। इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द करेक्ट वर्ब। द वर्ब डैश फ्रॉम द टैप लास्ट नाइट। अब देखिए इसमें लास्ट नाइट आया है, लास्ट नाइट जब यूज होता है यानी पिछली रात्रि, तो इसका अंदर क्या होगा, ये पास्ट टेंस है। तो पास्ट टेंस में होने के कारण इसमें जो ऑप्शन होगा ड्रिफ्ट होगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें हमें ध्यान से स्पेलिंग को चेक करना है। तो फोर्थ नंबर पे जो स्पेलिंग दिखाई है अपॉइंटमेंट, ये आपकी सही स्पेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ कोबलर इज अ पर्सन हु डैश। तो जो कोबलर होता है वो क्या करता है, वो जूतों की मरम्मत करता है। टैप्स माने नल होते हैं, क्लॉथ माने कपड़े होते हैं, बल्ब जो होता है वो इलेक्ट्रिक यानी बिजली का जो इलेक्ट्रीशियन होता है वो ठीक करता है, और कपड़ों को टेलर करता है, और टैप्स को आपका प्लम्बर करता है। तो इसमें कोबलर है, कोबलर में होता है मोची। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, जो जूतों को ठीक करता है, रिपेयर्स फुटवियर। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द ऑप्शन दैट इज अपोजिट ऑफ अर्लियर। अर्लियर माने बहुत पहले का, तो अर्लियर का जो अपोजिट वर्ड होगा वो इसमें सही स्पेलिंग आएगी लेटर। लेटर माने बाद में, यानी बाद का। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। देयर वाज ए मोमेंटस। तो मोमेंटस, मोमेंट इन द क्रिकेट मैच। तो मोमेंटस का मतलब हैगा एक ऐसा खास पल जो क्रिकेट मैच के लिए था।
तो हमारा इसलिए जो आएगा ये फर्स्ट ऑप्शन इसका बहन का गलत है, सेकंड ऑप्शन इंपॉर्टेंट सही है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट जो है वो 18 है। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। यस्टरडे वाज द डैश डे ऑफ आवर ट्रिप। तो हमारी जो आर ट्रिप है उसके लिए बता रहे हैं एडजेक्टिव कौन सा है, मोस्ट वर्स, मोर वर्स या वर्स्ट। तो ये आपका जो वर्स्ट है WORST, ये आपका सही ऑप्शन है, ये आपका थर्ड ऑप्शन ही इसमें आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट ऑप्शन क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ गिगेंटिक। तो गिगेंटिक का जो नियरेस्ट आपका जो क्लोजेस्ट मीनिंग है वो वेरी बिग है, यानी गिगेंटिक का मतलब भी आपका बहुत बड़ा होता है, यानी किसी बड़े आकार से संबंधित हम इसका प्रयोग करते हैं। तो वेरी बिग इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द अपोजिट ऑफ लिटरेट। लिटरेट माने होता है पढ़ा लिखा और इलिटरेट माने होता है अनपढ़। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इलिटरेट, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द इनकरेक्ट पेयर। यानी नाइफ, नाइव्स, यानी चाकू और बहुत सारे चाकू, ये बिल्कुल सही है। वुमेन एंड वुमेन, ये भी हमारा सही ऑप्शन है, यानी एक औरत और बहुत सारी औरतें, यानी एक सिंगुलर और प्लूरल दिया है। डियर, डियर ये भी सिंगुलर प्लूरल है, क्योंकि डियर सिंगुलर वर्ड में भी यूज होता है, प्लूरल में भी यूज होता है। माउस, माउसेज, तो माउस का जो प्लूरल होता है वो माइस होता है, तो इसलिए ये आपका गलत है। तो इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ हमारा सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22, चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ऑल माई फ्रेंड्स आर गुड नेचर्ड एज दे से बर्ड्स ऑफ ए फीदर डैश टूगेदर। अब इसमें बहन ने या भैया ने ग्रुप लगाया है, तो ग्रुप इसका सही ऑप्शन नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो फ्लोक है, यानी फीदर जो होते हैं वे फ्लोक के रूप में इकट्ठे होते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा थर्ड ऑप्शन है फ्लोक। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द एडवर्ब्स। तो हमें इनमें से एडवर्ब्स छांटना है सेंटेंस के अंदर। द डॉक्टर विल सी यू लेटर। तो लेटर शब्द जो है ये एडवर्ब है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो हमारा 24, सीइंग द वाउंडेड बर्ड सी डैश हर मदर। तो फर्स्ट ऑप्शन वाज कॉलिंग, सेकंड में कॉल्ड, थर्ड में आपका कॉल दिया है और फोर्थ में कॉलिंग। तो आप ध्यान से देखेंगे, सीइंग द वाउंडेड बर्ड, तो सी कॉल्ड हर मदर, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, सी कॉल्ड हर मदर। इसमें थर्ड ऑप्शन कॉल नहीं आएगा, क्योंकि सी के साथ कॉल हमारी फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होगी, हमारी सेकंड फॉर्म होगी कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 25 आपका फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट कंजंक्शन। यानी कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो को जोड़ते हैं, दो सेंटेंस को। तो मंजीत कैन नॉट ड्राइव डैश ही हैज ए लाइसेंस। तो आपका जो मंजीत कैन नॉट ड्राइव, मंजीत चला नहीं सकता क्योंकि ही हैज ए लाइसेंस, उसके पास कोई भी रीजन है, उसके पास लाइसेंस नहीं है। तो अनलेस इसमें आना चाहिए, आल्दो इसका मुझे सही आंसर नहीं लगता है, तो सेकंड ऑप्शन हमें इसका सही आंसर लगता है। तो अनलेस ही हैज ए लाइसेंस। सेक्शन बी मैथमेटिक्स। अब हमारे इस पेपर में जो सेकंड पार्ट दिया है वो मैथ्स के संबंध में दिया है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द फ्रैक्शन दैट द सम ऑफ द शेडेड रीजन्स रिप्रेजेंट। तो आप ध्यान से देखेंगे ना, काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 नीचे है और 6 ऊपर है, और इसमें 6 7 और 8, तो इसमें आपका हो गया 8/12। अब आप इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 आपके ये हो जाते हैं, तो 8 और 5 13, 8 + 5 13/12, तो 13/12 = 1/1/12।
तो इस बहन का फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द वेट ऑफ 2 डजन बिस्किट इफ ईच बिस्किट वेट 4 ग्राम। तो 2 डजन मीन्स 24 और 24 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 96 ग्राम आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 28, चूज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल 7 डिजिट नंबर दैट यू कैन फ्रॉम यूजिंग ईच ऑफ द फ्लोइंग डिजिट 5, 1, 8, 0, 3। तो सबसे इनमें स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो 1 है, जो हम सबसे पहले यूज करेंगे। तो हमारा हो गया 1। अब हमें 7 डिजिट की बनानी है तो इसमें केवल 5 डिजिट दी है, तो एक डिजिट को हमें 3 टाइम लेना पड़ेगा। तो 3 टाइम हम 0 यूज करेंगे, फिर उसके बाद 3, फिर 5 और फिर 8। तो इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन मिलता है फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 29, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर इज। तो आप ध्यान से देखेंगे इसकी जो प्लेस वैल्यू है, इसकी प्लेस वैल्यू को मैं आपको करने का तरीका भी बता रहा हूं कि हमें पेपरों में कैसे करना चाहिए। पेंसिल आपके पास है तो ऐसे कर लेंगे, 5000 इसका हो गया, इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1, तो आपका हो गया 5001। अब इसके साथ में आप 70 एक ये है तो 70 ये जुड़ जाएगा। अब यहां देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 4 डिजिट हैं तो 5 और ये 6, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप ध्यान से देखिए 305071, जिससे भी हमारे मैच होता है 3050 3050, ये हमारा इससे मैच नहीं होता, 305071। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि कम समय में हमें लिखना है। ये नहीं कि हम इसको लॉन्ग मेथड से सारी इनकी प्लेस वैल्यू को अलग अलग लिखें फिर जोड़ें, तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फ्लोइंग फिगर इज नॉट ए सिमेट्रिकल अलोंग द डॉटेड लाइन। तो आप देखिए जो सिमेट्री होती है वो 2 हिस्से सेम इक्वल करती है और दोनों साइड में सेम आते हैं। तो इसका अपोजिट ये है, तो हमारा ये सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है और इस लीफ का भी सिमेट्री, लेकिन आप देखेंगे ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसका सही है, ये सिमेट्रिकल नहीं है डॉटेड लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का थर्ड ऑप्शन ही सही है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 31 है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इक्विवेलेंट ऑफ 5/7। 5/7 से देखेंगे 5 3 जा 15 और 7 3 जा 21, ये इसका इक्विवेलेंट है। आप 5 9 जा 45 और 7 9 जा 63, ये 63 होना चाहिए था, तो ये हमारा नहीं है। तो इसका मतलब यही है हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन 5 5 जा 25, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 7 2 जा 14, तीनों ऑप्शन हमारे इक्विवेलेंट है। सेकंड ऑप्शन हमारा ऐसा है जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फिगर। तो हमें क्या करना था, 25 और 9 की मल्टीप्लाई करनी थी, 25 इंटू 9 और इनमें से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 7 इंटू 4 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 6। तो हमारे 225 में से 4 7 जा 28 और 6 6 जा 36, तो ये हमें माइनस करने हैं। तो 8 और 6 14, 4 कैरी ऑन 1, 3 2 5 और 1 6, और आप इसमें से माइनस करेंगे 5 - 4 = 1, 12 - 6 = 6 और ये 1, तो 161। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ये इसका सही है। कन्वर्ट द फ्रैक्शन 15 होल 1/25। तो 1 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि 15 तो हमारे पास है तो होल आ गया। अब डेसिमल के बाद तो 1 को आप डिवाइड कर दीजिए 25 से, तो डेसिमल लगाई, फिर ना जाने की 0 और 25 4 जा, तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद में 04 हमारा आंसर आया। तो इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन हमारा सही है।
क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ 7 चेयर इफ द प्राइस ऑफ 1 चेयर। तो ये जो अमाउंट दी है इस अमाउंट को 7 से मल्टीप्लाई करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करके देख लें, 7 5 जो 45, कैरी ऑन 4, 7 4 जो 28 प्लस 4 32, कैरी ऑन 3, 7 2 जो 14, 14 और 3 17, 7 कैरी ऑन 1 और 7 4 जो 28, 28 प्लस 1 9, 29 कैरी ऑन 2 और 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44 कैरी ऑन 4, 7 7 जा 49 प्लस 4 53। अब डेसिमल हमारे पास 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 53497, तो 53497.35। तो इस बहन ने यहाँ पर जो लिखा है 35 लिखा है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है क्योंकि हमने जो मल्टीप्लाई की है 7 5 जा 35। आप ध्यान से देखेंगे 7 5 जा 35, कैरी ऑन 3 और 7 4 जा 28 प्लस 3 21। तो हम यहाँ पर 1 लगाएंगे तो इस ध्यान से देखिए 53497.1, तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका सही आएगा। 34 क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 35, अ वेबिनार हैज 3 इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। तो 3 इंटरवल हैं 5 मिनट के हैं, तो 5 3 जो 15 हो जाएगा और 15 एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो 900 ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 36, एन ऑयल टैंक कैन होल्ड 60 लीटर ऑफ ऑयल, अनदर ऑयल टैंक कैन होल्ड थ्राइस एज मच, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ बोथ द टैंक्स। अब देखिए एक में 60 लीटर आता है और दूसरे में इसका ट्रिपल आता है, तो ट्रिपल का मतलब हो गया 180, तो 180 और ये दोनों को ऐड करके 240 आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि एक में 60 लीटर और दूसरे में थ्राइस, थ्राइस मैंने ट्रिपल, तो ट्रिपल यानी 60 का 180 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ के 240 लीटर हमारा आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द साइड ऑफ ए क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम इज 64 क्यूब सेंटीमीटर। तो 64 की जो क्यूब हैगी, तो 64 की हम क्यूब रूट निकाल लेंगे, तो क्यूब रूट निकालने पर हमारी जो होगी 4 × 4 × 4 इक्वल टू ये 4 हमारी सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इस बहन का ये क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन ही हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमारा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की ओर। तो आप 10,529, 12,049, 12,509 और 15,249, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 जो क्वेश्चन हैगा बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे, चूज ए फिगर दैट विल कंटिन्यू द सीरीज इन द गिवन। तो ये जो ऑप्शन है ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज टर्न हो रहा है, तो यानी कि ये ऊपर चला गया एरो और ये आपका इधर आ गया नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में ये वाला जो पोर्शन नीचे था ये ऊपर चला गया, तो इस प्रकार से घूम रहा है, लास्ट में ये आ गया। तो जब लास्ट में तो ये इधर ही आएगा, ये वाला आपका पोर्शन इधर आ जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही, यानी कि फर्स्ट कंडीशन जैसी थी वैसी ही आ जाएगी, क्योंकि जब 4 चीजें 1 2 3 4, तो 5वीं कंडीशन पहले की जैसी ही होगी, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 40, इफ 2 ट्राइंगल और प्लस आपका ये जो फिगर दी है इन तीनों का टोटल 420 है, तो एंड 3/4 माइनस ट्राइंगल इक्वल टू 90, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो आप
ये दोनों को क्या मान लेंगे, एक्स एक्स, तो हमारी 2x और ये हमारा y हो गया तो 420 और y माइनस एक्स इक्वल टू 90। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 180 हो गया, ये भी 2y हो गया और ये भी 2x हो गया। तो आपका 2x से 2x का अपना काट देंगे, घटाने पर माइनस करेंगे इसका, तो माइनस करने पर अपना ये कट जाएगा और ये आपका या जोड़ने पर प्लस करने पर ही हो जाएगा, प्लस करने पर 2x से 2x आपका खत्म जाएगा, तो 2y और 2y आपका 3y आ जाएगा और 420 प्लस 180 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, 8 और 2 10, 0, 4 और 1 6 और y इक्वल टू हमारे पास 600 को 3 से डिवाइड करेंगे 200 हमारे पास आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 41 अभी कह रहा है, इफ द क्लासेस फॉर द सीनियर स्टूडेंट स्टार्ट एवरी डे 8:35 AM एंड एट 1:45 PM, तो 1:45 PM मीन्स हो गया 13:45। हमारे 24 आवर्स की जो हमारी वॉच होती है उसमें 13:45 होगा और 8:35 माइनस कर दीजिए, तो 5 - 5 इक्वल टू 0, 4 - 3 इक्वल टू 1, 13 - 8 इक्वल टू 5। अब आप ध्यान से देखिए ये वाला ऑप्शन 5 और 10 मिनट्स किसी में कोई भी नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 60 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 300 और ये 10 मिनट आपके पास पहले से ही है, तो 310 मिनट हमारे पास होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है, इस स्टूडेंट का थर्ड ऑप्शन गलत है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं है, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 इन 5,63,672 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 10,000 प्लेस इज डैश। तो आप ध्यान से देखेंगे ये इसकी जो प्लेस वैल्यू है ये आपकी होगी 60,000 और इसकी प्लेस वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 600, तो 600 से 600 डिवाइड करेंगे 1 आ गया और ये 00, तो इसका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन सही है, 100 टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 100 प्लेस, तो 100 टाइम्स ये आपकी प्लेस वैल्यू होगी 60,000 की। क्वेश्चन नंबर 43 अनिल हैड 78.6 मीटर फैब्रिक विच वाज जस्ट एनफ टू मेक 1 सेट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर 12 स्टूडेंट, तो 12 से 78.6 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 सेट ऑफ यूनिफॉर्म फॉर 12 स्टूडेंट, तो हाउ मच फैब्रिक वुड बी यूज टू मेक 1 यूनिफॉर्म, 1 यूनिफॉर्म के निकालने तो डिवाइड करेंगे, तो 78.6 को 12 से डिवाइड करेंगे 78.6, तो 12 6 72, 8 - 2 इक्वल टू 6 डेसिमल, 12 5 जा 60, फिर 6 फिर डेसिमल और 12 5 जा 60। तो इस प्रकार से जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अब आप ध्यान से देखिए ये जो हमारा एरो ऊपर जा रहा है और इसकी ये बेस नीचे आ रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री अपना अराउंड हो गया, तो फिर घूमने के बाद फिर इसमें आ गया, तो ये वाली जो पोर्शन है इधर जाएगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अगला जो क्वेश्चन हैगा, एन एथलेट फिनिश 400 मीटर रेस इन 48 सेकेंड, यानी 400 मीटर को 48 सेकेंड में फिनिश करता है, तो हाउ मेनी मिनट हैज ही स्पेंट इन रनिंग इफ ही रन 5 टाइम्स, यानी वो इसके 5 टाइम्स लगाता है, तो 48 5 जा, तो 48 5 जा, तो ट्रैक द सेम स्पीड 5 टाइम ऑन द सेम ट्रैक एट द सेम स्पीड से कितना समय लेगा ये निकालना है, क्योंकि जब ये कह रहा है कि 48 एन एथलीट फिनिश 400 मीटर रेस इन 48 सेकेंड, तो मिनट में निकालना है, तो 48 की 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 48 इंटू मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 240 सेकेंड, और 240 सेकेंड को 60 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं,
तो आपके पास 4 मिनट होगा। तो 4 मिनट हमारा आंसर आएगा। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटे की ओर जो हमारे नंबर होते हैं वे हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे। तो आप ध्यान से देखिए, इनमें आपका जो नंबर दिया है 7 7 7, इन सब में आपका जो नंबर दिए हैं सारे सेम हैं। और 2/5 और 2/7, 2/13 ये सारे हमारे डिनोमिनेटर जो हैं, जो पहले छोटे थे फिर बीच में बहुत बड़ा आ गया, फिर बाद में छोटा हो गया तो गलत हो गया। और ये भी हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहां से ध्यान देखेंगे 7/6, और जब 6 हमारा है फिर उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा सही है डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि 10/10 इज इक्वल टू और 10/5। तो अगर हम इस तरह से करते हैं तो हमारा क्या आएगा 1 और 2 आएगा। लेकिन अगर ये नंबर इधर आ जाएंगे तो फिर हमारा ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन सही आएगा। व्हाट मस्ट बी एडेड। अगला क्वेश्चन जो आएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट मस्ट बी एडेड टू 2.4624 टू गेट 6.785। इसे लाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करें, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है 6.785 2.4624 और 10 - 4 = 6, 4 - 2 = 2 एंड 8 - 6 = 2, 7 - 4 = 3 और 6 - 2 = 4। तो इससे आप मैच कर लेंगे तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। आइडेंटिफाई द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। हमने इनमें हमें वो छांटना है जो सबसे ग्रेटेस्ट है। तो ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए जब हमारे न्यूमरेटर सेम होते हैं तो जो सबसे छोटा डिनोमिनेटर होता है वो ग्रेटेस्ट होगा। तो 2/3 ही हमारा सही ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 2/3। क्वेश्चन नंबर 49। इन अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल में इतने स्टूडेंट अपियर हुए एक एग्जाम में, आउट ऑफ देम वर गर्ल्स, इतनी गर्ल्स थी, बॉयज निकालना है। तो बॉयज निकालने के लिए इसमें से ये माइनस करना है। तो माइनस करने के लिए 7 6 4 3 8 7 2 और 4 2 3 7 6 0 2। अब माइनस कर देंगे 2 - 2 = 0, 7, 8 - 6 2, 13 - 7 = 6, 3 - 3 0, 6 - 2 = 4, 7 - 4 = 3। तो आप इससे मैच कर लेंगे। इससे जो हमारा आंसर मैच होगा वो थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। अब अगला क्वेश्चन जो हैगा ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन ये भी आसान था। जो बच्चा फॉर्मूले को ध्यान में रखेगा वही होगा करेगा इसे। 240 इसका एरिया है। अब ये लेंथ वगैरह दी गई है। अब आप ध्यान से देखिए, ये 16 और 15 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 240 आएगा। 32 और 7.5, क्योंकि आप 15 का हाफ 7.5 हो गया और 16 का डबल 32 हो गया। अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 5 और 54 की मल्टीप्लाई करके 240 नहीं आता है। 5 4 = 20, कैरी ऑन 2 और 5 5 = 25 + 2 27। तो आपके 54 और 5 इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 270 आता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था, फर्स्ट ऑप्शन इसका गलत हो गया। तो ये कह रहा था विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 51। 6/8 डिवाइड 3/2 मल्टीप्लाई 4/5। तो आप इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 से 8 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4/5। और 4 से 4 डिवाइड हो गया तो हमारे पास 2/5 बच गया। ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 52। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सिलेक्ट वैल्यू ऑफ mn टू मेक द स्टेटमेंट 2। तो 127 को हमें एक्सपेंड करना है इस प्रकार से 100 + 27
और इसके साथ फिर मल्टीप्लाई करनी है 15 की। तो जब आप करेंगे तो यहां पर आएगा 100 मल्टीप्लाई 15 और यहां आ जाएगा आपका 27, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे तो 27 इंटू मल्टीप्लाई। तो ये 27/100 आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन इसका गलत है बहन का। अब क्वेश्चन नंबर 53, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द गिवन फिगर शुड बी शेडेड टू रिप्रेजेंट 3/7। अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें 14 पार्ट है तो आप इसको डेनोमिनेटर को 14 कर लेंगे और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 को भी 2 जा 6। तो इसका जो शेडेड पार्ट होगा वो शेडेड पार्ट फोर्थ ऑप्शन 6 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी एक्यूट एंगल आर देयर इनसाइड द गिवन फिगर। अब इसमें एक्यूट एंगल करेंगे 1 2 3 4, तो 4 इसमें एक्यूट एंगल है, फर्स्ट ऑप्शन है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 55, 1,28,400 पेन आर टू बी पैक्ड इन कार्टन 150 पेन इन ईच। एक जो कार्टन पैकेट बनाए गए 150 एक उसमें रखें, हाउ मैनी कार्टन विल बी नीडेड। तो 150 से इसको डिवाइड करेंगे, बहुत आसान तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 2 8 और 4 0 0 150, तो 10 से 10 डिवाइड कर देंगे, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 की टेबल पर 15 8 जा 120। अब रिमाइंडर हो गया आपका 8 का आगे फिर 4 84, 15 5 जा 75। तो 84 में से 75 माइनस करेंगे 9 आ गया, उसके आगे जो 15 6 जा 90, तो 856 हमारा इसका आंसर है। तो 55 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही था, 150 से डिवाइड करके 856 हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 56, प्रेशा वेट 42 kg एंड केरा वेट 39.5 kg। अब इन दोनों को ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो ध्यान से देखेंगे 42 39। आप इनको यहां पे करेंगे 42 और 39, अब इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये 0 5 9 to 11 कैरी ऑन 1 और 4 3 7 और 1 8। तो हमारे पास 815 ये आया था 81500। तो इसकी जो ग्राम बनाएंगे तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा 81500 ग्राम, क्योंकि डेसिमल में हमारा आंसर ये आना है 81.500 kg और जब इसको ग्राम करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल हमारा रिमूव हो जाएगा और 81,500 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57, आइडेंटिफाई द एंगल क्रिएटेड बाय द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड एट 2:30 PM। तो हम कोई जो हमारी क्लॉक है उस क्लॉक में ये 12 ये 6 3 और 9 हमें करना है 2:30। तो 2:30 पे हमारा यहां आएगा 2:30 और ये वाली स्थिति होगी। तो जब भी स्थिति होगी तो ये एंगल जो बनेगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ऑब्ट्यूज। तो ऑब्ट्यूज एंगल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58, अ डीलर परचेज 50 टेबल फॉर इतने 9 टेबल गोट डैमेज इन ट्रांजिट, ही सोल्ड द रिमेनिंग टेबल 5000 ईच, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर दिस केस। तो ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, 50 टेबल खरीदी, 50 टेबल की इतने के हिसाब से, तो हम पहले क्या करेंगे इसकी कॉस्ट निकाल लेंगे 50 की। तो 4570 इंटू 50 मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो डबल जीरो हम पहले सेम लिखेंगे, 5 7 जा 35 कैरी ऑन 3 और 5 5 जा 25 प्लस 3 28 कैरी ऑन 2 और 5 4 जा 20 प्लस 2 22। तो ये हमारी प्राइस आ गई है। अब ये कह रहा है 9 टेबल गोट डैमेज इन ट्रांजिट, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने पर 9 टेबल डैमेज हो गई है, टूट गई है। अब 9 टेबल जब टूट गई तो कितनी बची 41, तो 41 की 5000 को सेल कर दी, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। अब ये कह रहा है कि हमें लॉस होगा प्रॉफिट होगा, तो हमें देखिए जब हमने बेची इतने में और ये हमारी खरीदी हुई है तो हमारे क्या हो गया, लॉस हो गया है। तो लॉस कितना हुआ वो कैसे निकालेंगे, माइनस कर दीजिए, 0 से 0 माइनस हुआ, 0 से 0 माइनस और 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 और 2 आपका सेम, तो 23,500 का लॉस हो जाएगा। तो इसका थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ही इंक्वायर्ड ए लॉस ऑफ ₹23,500। क्वेश्चन नंबर 59, आई एम ए 5 डिजिट इवन नंबर, मैं एक 5 नंबर की डिजिट की एक इवन नंबर हूं। आई हैव 9 एट माई 10 प्लेस, यानी 10 प्लेस पर, यानी 5 नंबर की है इस प्रकार से, और 10 प्लेस पर क्या है 9 है। द डिजिट एट 10,000 प्लेस इज 3 लेस देन द डिजिट एट द 10 प्लेस। तो 10,000 पे जो डिजिट है वो 10 प्लेस की डिजिट से 3 कम है, तो यहां पर आपकी ये 6 आ गई। उसके बाद कह रहा है द डिजिट एट द 100 प्लेस इज हाफ द वैल्यू ऑफ द डिजिट एट द 10,000 प्लेस। तो 100 प्लेस पर ये होगा तो ये हमारा आ गया 3, क्योंकि इसका ये हाफ है। अब द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज डबल द डिजिट एट द 1 प्लेस। जो 1 प्लेस पर जो नंबर है वो उसका आपका जो 10,000 पर है, द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज डबल द डिजिट एट द 1 प्लेस। हमने यहाँ पे ये 10,000 पे 6 पे लिखनी थी और ये आएगा तो ये हमारा हो जाएगा डबल, तो डबल हमारा 8 हो गया, क्योंकि आप देखेंगे ध्यान से, क्योंकि ये वाली डिजिट इसकी डबल नहीं है, ये डिजिट इसकी डबल नहीं है और ये वाली डिजिट आपकी इसकी डबल है। तो ये तो डबल है, लेकिन जो हमारा रूल हैगा यहाँ पे इसने कहा है कि 9 जो हैगी 9 आएगी और 100 प्लेस पर जो आनी है वो 10,000 प्लेस की हाफ है। तो इस प्रकार से हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। $59 क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठता है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, 68394। क्वेश्चन नंबर 16, द प्रोडक्ट ऑफ द LCM एंड SCF, यानी LCM SM का प्रोडक्ट 322 है। इफ वन द नंबर 23, तो 23 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 23 से इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, क्योंकि 1 टाइम टेबल चलेगी, तो 23 1 जा 23, 32 से माइनस करा 23 को, तो हमारा बचेगा 9 के आगे 2 लिखेंगे 92, 23 से 92 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम टेबल चलेगी, तो हमारा ये आएगा 14। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट वुड बी द वाटर इमेज ऑफ। तो वाटर इमेज में नीचे से हम देखेंगे, वाटर नीचे होता है और साइड में हमारे मिरर होता है। तो दर्पण हमारा नीचे होगा, तो H का ये होगा, C का इस प्रकार से हमें ये दिखाई देगा, R का हमें ये दिखाई देगा, A का हमें ये दिखाई देगा, E का हमें ये दिखाई देगा और S का ये दिखाई देगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 61 का सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो 2/5 ये हमारा ऑप्शन सही है, इसका आंसर नहीं है।
1.147 इज ग्रेटर देन 1.03, ये भी हमारा सही है। 5.862 स्मॉलर देन 5.9, ये भी सही है। 3.21 ग्रेटर देन 3.2, तो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका सही आंसर है फोर्थ ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 में आप ध्यान से देखेंगे 390 है, 390 और ये हमारा हो गया 59। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 9 5 14 4 कैरी ऑन 1 3 1 4, तो 449। 449 हमारे 400 के लिए चाहिए हमें सी डी और 40 के लिए हमें चाहिए एक्स एल आई एक्स। तो आप देखिए सी डी एक्स एल आई एक्स, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। राउंडिंग ऑफ 7 3 4 8 5 6 1 टू द नियरेस्ट 100, तो 100 की नियरेस्ट ये 61 है, तो 61 100 का हाफ होता है 50, 50 से 61 हमारा ग्रेटर है, तो इसको हटाकर 0 कर देंगे, 5 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 3 4 8 600, 7 3 4 8 600, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द 3 मिलियन टू गेट, 3 मिलियन लेने के लिए हमें इसमें क्या करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो इसमें से ये माइनस कर दो। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो ये आपका 3 मिलियन अब 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो हमारे पास ये 3 आना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 2, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, क्योंकि ये डिजिट तो सेम आ रही लेकिन ये लास्ट में हमारी चेंज हो गई है। तो ये हमारा जो 65 क्वेश्चन का ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑप्शन इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 66, श्रेया हैज 32 रेड बॉल पेन एंड 56 ब्लू पेन। शी वांट्स टू मेक पैक ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पेन्स out of them in such a way that each pack has pens of only one color. How many pens would be there in the biggest pack? तो biggest pack में आप 32 और 56 के जो टेबल निकालेंगे वो कौन सी टेबल है जो दोनों को डिवाइड कर सकती है, यानी कि अगर इसके पैकेट बनाएंगे तो वो 4 पैकेट बन जाएंगे और इसके बनेंगे वो 7 बनेंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, यानी कि बिगेस्ट नंबर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो सेकंड ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 67, इफ द कॉस्ट ऑफ वन फेंसिंग 1 मीटर 215, the find the cost of fencing a park with length 45 मीटर at 23 मीटर। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसकी 215 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 67 को आंसर का आप फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। पहले आपको मैं करके दिखा देता हूं 45 इंटू 23, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 23 5 जा 115 और 23 4 जा 92, तो आपके पास 3 और 9 1 10, ये आपके आ गए और इसके अंदर फिर 215 से मल्टीप्लाई करके जो आपका आंसर आएगा वो 29240 होगा। Question number 67. If the cost of fencing 1 meter 215, then find the cost of fencing a park with length 45 meter and breadth 23 meter. तो फेंसिंग का मतलब होता है किसी पार्क के चारों ओर तार का लगाना, यानी पेरीमीटर हमें फाइंड करना है। तो 45 प्लस 23 का हमें डबल करके इसका पेरीमीटर निकाल, रेक्टेंगुलर टाइप पार्क है, तो रेक्टेंगुलर टाइप पार्क है तो 45 का डबल कर लेंगे 90 और 23 का डबल कर लेंगे 46, तो 6 और 9 4 13, 136 की 215 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 136
और 215, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा 29,240। इसे सभी भैया बहन अपना मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे क्योंकि बहुत आसान इसकी मल्टीप्लिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 68, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई यदि आपको कराता हूं तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल हुज बेस 12 सेंटीमीटर हाइट ट्वाइस, यानी कि बेस 12 है तो 1/2 इंटू 12 और हाइट जो है वो ट्वाइस है 24 है। तो 2 से इसको डिवाइड करा 6 और 6 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 6 144 हमारे पास आएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 69, रमन स्टार्टेड ए जर्नी 4 hours बिफोर समीर। इफ समीर स्टार्टेड हिज जर्नी 2:15 PM, एट व्हाट टाइम डिड रमन स्टार्ट हिज जर्नी। तो रमन ने अपनी जर्नी की समय शुरू करी तो 2:15 का मतलब हो गया 14:15। तो 14:15 से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10:15। तो 10:15 आवर पर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की। क्वेश्चन नंबर 70, 76,04,083 इज रिटन। तो इसको हमें लिखना है तो आप लिख लेंगे 76,04,000, तो 4,000 है तो इसमें 10,000 प्लेस नहीं है, 4,083 तो 100 प्लेस भी नहीं है, 83। अब हमें इसको इंटरनेशनल में बदलना है तो 3 के बाद कोमा लगा देंगे तो ये हमारा कोमा हट जाएगा, 3 के बाद कोमा लग जाएगा तो हमारे पास आएगा 76,04,083। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंस्ट्रक्शन, ये हमारे डेटा हैंडलिंग पे दिया है। डेटा हैंडलिंग पे बड़े ध्यान से हमें देख के करना है इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे एक्स पर दिए हैं और एक्टिविटीज हमारी वाई पर दिए हैं। ये डिबेट है तो ध्यान से देखेंगे। नंबर स्टूडेंट 0, 5, 10, 15, 20, 25 पर है तो डिबेट के लिए हमारे ये 15 हो जाएंगे। हम इनके जो भी इनके आंसर आ रहे हैं वो लिखेंगे पहले। ये 15 है और थिएटर में हम इसको मान के चलते हैं ये 2 हो जाएगा तो ये 12 होगा। ये स्विमिंग के लिए भी हमारा जो होगा ये 22 होगा, 22 स्टूडेंट होंगे। और डांस के लिए हमारे जो होंगे वे 18 होंगे और पेंटिंग के लिए जो हमारे होगा ये 16 होगा। ये 16 इस प्रकार से हमने स्टूडेंट इसके लिख लिए हैं इनकी फिगर को देखकर। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज पेंटिंग इज डैश मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु चूज थिएटर। थिएटर में जिसने चूज किया पेंटिंग करने वाले कितने अधिक हैं। तो देखिए ये 12 है, ये 16 है तो 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो 16 माइनस 12 हमें करना है तो 4 इसका ऑप्शन सही है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ग्रेड 5th। तो मैंने अभी आपको जो बताया इन सबको आप टोटल कर लेंगे। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23। कैरी ऑन 2, 2 1 3 4 2 6 और 6 2 8। तो 83 हमारा इसका टोटल आएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। हाउ मैनी स्टूडेंट वर देयर इन द 2 लिस्ट पॉपुलर एक्टिविटी। तो 2 लिस्ट पॉपुलर एक्टिविटी जो है वो थिएटर है और डिबेट है। और थिएटर डिबेट में आपको ध्यान के देखेंगे 12 और 15 दोनों को एडिशन करेंगे तो 27 आएगा। तो इसका आप ऑप्शन जो दिया है वो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज द डांस। डांस कितने बच्चों ने चूज किया तो मैं आपको पिक्चर में दिखा चुका हूं। ये 18 स्टूडेंट हैं तो डांस पे हम लगाएंगे 18। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट चूज स्विमिंग एज कंपेयर टू डिबेट। यानी डिबेट से स्विमिंग करने वाले कितने अधिक हैं। तो डिबेट में 15 है और स्विमिंग में 22 है। तो 22 से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है 7।
सेक्शन सी जनरल नॉलेज से संबंधित हैं। इन विच स्पोर्ट इज द टर्म नॉकआउट यूज। तो नॉकआउट यूज हमारा बॉक्सिंग से रिलेटेड होता है। द रीडिंग अबाउट डैश ऑन रिएक्टर स्केल कैन कॉज सर्व डैमेज। तो 7 रिएक्टर से जब अधिक होता है या 7 होता है तो हमारा जो अर्थक्वेक है वो हमारे लिए अधिक घातक होता है। विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड यानी दही जमाने के लिए जो हमारा जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये एसिडोफिलस हमारा जो है सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फॉसिल फ्यूल। फर्स्ट, दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नो। सेकंड, दे आर फाउंड विद इन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। नो। थर्ड, दे आर फॉर्मेड ओवर द कोर्स ऑफ 10 years। नो। फोर्थ, दे आर द रिमेन ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म। यस। तो जो हमारे जीवाश्म होते हैं यानी जो जानवर या जो मनुष्य बड़े बड़े जो जानवर होते हैं वे मर जाते हैं, कई कई लाखों वर्षों तक जो दबे रहते हैं वे ही हमारे इसके फॉसिल के लिए फ्यूल्स होते हैं। तो हम इसका 4th ऑप्शन पे टिक करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 80, वेयर डिड द बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट। यानी कि बुद्ध को कहां पर आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। तो वो जो ऑप्शन था हमारा बोध गया है। बोध गया में बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब यानी बिजली का बल्ब जो बनाया वो थॉमस अल्वा एडिसन ने बनाया। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 82, पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ग्रेविटेशन अफेक्ट ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशन पुल्स आयरन। तो इनकरेक्ट हमें छांटना है। तो ग्रेविटेशन पुल्स आयरन यानी जो गुरुत्वाकर्षण है वो लोहे को नहीं खींचता, लोहे को हमारा चुंबक खींचता है, मैग्नेट खींचता है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड। तो ये सेकंड ऑप्शन सही नहीं है, ये हमारा रॉन्ग है। तो मदुराई, मदुराई हमारा भोपाल की तरफ होता है तो ये हमारा मदुराई वहां पर आएगा। मदुराई इसका सही आंसर है। तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल मंदिर है मदुराई। क्वेश्चन नंबर 83, वेयर इज द फेमस मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड। तो इसका सही ऑप्शन है मदुराई। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन क्लाउड सीडिंग विच इज a टेक्निक दैट इंड्यूस रेन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 84 का वो एडॉप्टिंग एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट डिपेंड ऑन क्लाउड। नहीं, हम खेती या कृषि के लिए कोई भी इस प्रकार के एडॉप्टिंग नहीं करते, बादलों को अपना नहीं करते। ये एक टेक्निक नहीं है, वर्षा लाने की तकनीक नहीं है, यानी इसको वर्षा के लिए हम यूज नहीं करते। व्हेन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कूल एंड द कंडेंसेशन अराउंड ए पार्टिकल ऑफ डस्ट और साल्ट। जब वातावरण में मौजूद जल वाष्प धूल अथवा लवणीय कण चारों ओर ठंडा और संघनित हो जाता है तो इसका भी हम यूज नहीं करते। थर्ड ऑप्शन है मेकिंग क्लाउड एंड प्लेसिंग देम इन द स्काई। तो मेकिंग क्लाउड एंड प्लेसिंग देम इन द स्काई यानी हम क्या करते हैं, वातावरण में क्लाउड बनाने की प्रक्रिया करते हैं, यानी आर्टिफिशियल क्लाउड बनाते हैं। तो 84 हमारा यही है, 84 का थर्ड ऑप्शन सही होगा। क्लाउड सीडलिंग का मतलब यही आएगा, जो आर्टिफिशियल क्लाउड बनाने की जो टेक्निक है उसे हम क्लाउड सीडलिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, विच पार्ट ऑफ द अर्थ सपोर्ट इट्स बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सर है बायोस्फीयर। व्हाट डू टिश्यू हेल्प इन। तो टिश्यू जो है वो किस चीज में हमारी हेल्प अधिक करते हैं, वो सेकंड ऑप्शन हमारा सही बैठेगा, डिवीजन ऑफ लेबर अमंग सेल्स। यानी कि हमारे जो परिश्रम करने की प्रक्रिया है, जो लेबर है, उसके अकॉर्डिंग कोशिकाओं के बीच जो हमारा विभाजन होता है तो उस समय पे हमारे टिश्यू हेल्प अधिक करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इसका सही ऑप्शन होगा। हु वाज द चीफ ऑफ आर्मी ड्यूरिंग द इंडो पाक वार 1971।
तो 1971 में जो हमारे चीफ आर्मी के थे वे कौन थे? वे फील्ड मार्शल SHFJ मार्क सेवा थे। क्वेश्चन नंबर 88, सलमान रुश्दी वन द बुकर प्राइज फॉर विच बुकर? तो सलमान रुश्दी जो थे जिन्होंने बुकर प्राइज जीता था और किस किताब के लिए जीता था, उस पुस्तक का नाम है मिडनाइट चिल्ड्रन। इसका जो फोर्थ ऑप्शन बहन ने या भैया ने लगाया है यह गलत है, इसका सही आंसर है मिडनाइट चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 89, विच विटामिन डेफिशिएंसी लीड द ब्लीडिंग ऑफ गम, स्लो हीलिंग ऑफ वाउंड्स एंड एक्टिंग लिम्स? यानी जो खाज से संबंधित, मसड़ों से अपना पसीना, खून निकलना, उस ये सब जो होता है विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन बी इसका गलत आंसर है। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इज नंदा देवी लोकेटेड? नंदा देवी जो है ये एक बहुत ऊंची चोटी है और ये हमारी उत्तराखंड स्टेट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो 91 क्वेश्चन है, व्हाट डज व्हाइट कलर इन द इंडियन नेशनल फ्लैग रिप्रेजेंट? हमारे जो कलर होता है तिरंगे में, उस व्हाइट कलर वो पीस एंड ट्रूथ यानी शांति और सत्य के लिए रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन जो हमारा 92 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज नेम्ड आफ्टर द विलेज इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो कुचिपुड़ी आपका सही ऑप्शन है। व्हाट इज द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया? इसका सही ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है ग्राउंड वाटर। नेम द होली बुक ऑफ द पेरिस? पारसी एक धर्म है अपना और उनकी जो पवित्र पुस्तक का नाम है नेम द होली बुक ऑफ द पारसी, यानी फारसियों की जो एक पारसी धर्म है उनकी जो पवित्र पुस्तक का नाम है वो जैन अवेस्ता है। वो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। वेयर इज द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो क्वेश्चन नंबर 94, नेम द होली बुक ऑफ द पारसी? बाइबल, जैन अवेस्ता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही ऑप्शन है। वेयर इज द यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर लोकेटेड? तो इसका सही ऑप्शन न्यूयॉर्क है। विच स्वीट इज डीप फ्राइड, डिप्ड इन शुगर सिरप, राउंड शेप एंड यूजुअली ऑरेंज इन कलर? तो जिस चीज को हम पहले तलते हैं और तलने के बाद में बहुत अधिक तलने के बाद उसे चीनी के शीरे में या घोल में, गाढ़े घोल में डाला जाता है, फिर ऑरेंज कलर में आ जाती है, तो वो हमारी जलेबी है। हु हैज वन द सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड फॉर द नॉवल थिंग्स टू लीव बिहाइंड? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नमिता गोखले। पिक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर पोल्यूशन? वाटर पोल्यूशन का जो सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है ड्रिंकिंग वाटर आउट ऑफ ए प्लास्टिक बोतल। बाय व्हाट अदर नेम इज द वाटर साइकिल नोन एज हाइड्रोलॉजिक साइकिल? व्हाट इज मीन्ड बाय सीड कोट? सीड कोट जो हम यूज, हमारा जो सीड का कोट होता है बाहर, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे द प्रोटेक्टिव आउटर कोट ऑफ सीड, यानी सीड का जो उसे सुरक्षा प्रदान करता है वो हम प्रोटेक्टिव आउटर पार्ट बोलते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब हमारा सेक्शन डी इंटेलिजेंस हमारी शुरू हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एन ओड वन? तो PQRS, BCDE, FGHI, LMNOP। तो इसमें 5 लेटर आ गए हैं और बाकी सब में 4 लेटर हैं, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही सही है।
इफ 35 आउट ऑफ 70, 35 70 का हाफ है, तो इस फिगर में ये वाली फिगर हमारी आधी बनी है एक सर्कल की, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। फिगर, अब ये वाली फिगर इन सब में किसमें दिखाई देगी, वो हमारा कौन सा ऑप्शन है, आप ध्यान से देखिए। इसमें हमारे 4 स्क्वायर हैं, तो इसके अंदर 4 स्क्वायर हैं, 1 2 3 4, ये स्क्वायर को बीच में से क्रॉस कर दिया है, लेकिन हमारे स्क्वायर इसमें चारों आ गए हैं, तो बी हमारा ऑप्शन है, तो सेकंड बी ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104, फिल इन द ब्लैंक्स with one of the option given below which is in line with the sequence in the question। तो आप ध्यान से देखेंगे P Q R S T, तो यहाँ S आना चाहिए, U V W X Y, तो ये X होगा आपका, और E F G H, तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है, S X H। If grain is related warehouse, then water is related to dam। स्टूडेंट ने इसका बिल्कुल सही लगाया है, ग्रेन जो है वो वेयर हाउस में रखे जाते हैं, तो वाटर जो इकट्ठा किया जाता है, वाटर वो डैम में इकट्ठा किया जाता है, जैसे उसे स्टोर किया जाता है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। स्मोक का रिलेशन पोल्यूशन, यानी जो धुआं होता है, स्मोक जो होता है वो पोल्यूशन करता है, तो वार क्या करता है, वार जो है वो डिस्ट्रक्शन करता है, विनाश करता है, तो वार के लिए डिस्ट्रक्शन यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही है। डिस्ट्रक्शन माने विनाश करना, लड़ाई से युद्ध से विनाश होता है। 107 जो क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन है, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, तो यहां पर आना है ओ यानी कि MO क्वेश्चन नंबर 107, रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे M और O, इनके बीच में एक लेटर नहीं दिया, N, M, O, और O के बीच में P नहीं दिया, P, Q, R, S, T, और T के बाद में U आएगा, तो एक लेटर छोड़ दिया है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, U आपका स्मॉल लेटर में आएगा, क्योंकि एक टाइम आपका स्मॉल है, फिर कैपिटल, फिर स्मॉल, कैपिटल, फिर स्मॉल आएगा, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 108, देयर आर 4 बिल्डिंग इन ए रेजिडेंटल कॉम्प्लेक्स A B C D, ईच वन इज ऑफ ए डिफरेंट हाइट, D इज ओनली शॉर्टर देन B, तो जो D है वो B से छोटी है। आप देखेंगे ये हमारी B सबसे बड़ी हो गई, ये आपकी D हो गई, और ये A इज शॉर्टर देन D एंड C, A D और C से भी छोटी है, तो A D और C इन दोनों से छोटी है, तो जब D और C छोटी है A से, तो सबसे छोटी कौन सी है, विच वन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ देम ऑल, तो सबसे छोटी हमारी कौन सी होगी, वो फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, A हमारी सबसे छोटी होगी। व्हाट कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क में हमारा क्या आएगा, 4 की टेबल पढ़ेंगे, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, और 108 3 जा 324, और 324 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 972 आ जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 110, 2 पोजीशन ऑफ डाइस, ये 2 पोजीशन दिखाई है डाइस की, आर शोन बिलो, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज 5, अगर 5 टॉप पर है तो उसके बॉटम में क्या है, तो 3 आपको दिखाया, 3 दोनों में दिखाया है, एक साइड में 2 है तो दूसरी साइड में 4 है, अब फिर 3 दिखाया तो हमारा 6 आ गई, तो 2 के अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा, और 5 के अपोजिट पूछा तो 5 के अपोजिट हमारा 4 हो जाएगा, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हमारा इसका सही है। 111, आर इज के सिस्टर, जो आर है हम यहां पर बना लेते हैं, आर के की सिस्टर है, आर इज के
सिस्टर, के की बहन, यानी ये सिस्टर रहेगी। और पी इज के का ब्रदर, ये पी जो है ये ब्रदर है, भाई है, ये बहन है, ये भाई। अब क्यू इज टीज फादर, यानी क्यू जो है वो टी का पिता है, तो क्यू कोई है वो टी का पिता है। और टी जो हैगा क्यू इज टीज फादर, और जो टी है पी ब्रदर, तो ये आप हम यहाँ पे टी लगा लेंगे और ये आपका ये फादर हो गया, और टी जो है ये ब्रदर हो गया, ये भाई हो गया। तो H इज के मदर, जो H जो है वो के की मदर है, ये मदर है, ये मदर है। तो एट हाउ मैनी सन्स डू क्यू एंड एच, तो कितने क्यू और एच के बेटे हैं। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे, सन्स का मतलब जो दो बेटे हैंगे वे कितने पुत्र हैं। तो कम से कम हमारे जो दो शब्द आए हैं भाई भाई केवल 2 बार आए हैं, बाकी हमारी सिस्टर हो रही हैं। हम ये नहीं बता सकते कि के हमारा कौन है, के ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। तो कम से कम जो हमारे 2 बेटे होंगे वे ऑप्शन 2 हमारा ऑप्शन होगा। तो 2 पुत्र कम से कम हमारे क्यू और एच के हो सकते हैं। 112 विच फिगर अमंग द 4 अल्टरनेट ABCD, तो ये आप देखेंगे ये इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, ये ऊपर को जा रही है। तो इसके अंदर जो छोटा सा ये लग रहा है आपका एरो नीचे को, तो ये जब ऊपर गई ये वाला पोर्शन, तो ये इधर हो गया अपोजिट, यानी ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, अंदर क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपका ऊपर फिर आ गया, तो ये और घूमकर 90 डिग्री में ऊपर पहुंच गया, फिर ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आएगा और ये इधर होगा। तो आपका इधर ऑप्शन में देखेंगे डी ऑप्शन हमारा सही है, तो 4th का डी ऑप्शन सही होगा। 112 का क्वेश्चन नंबर 4। क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे ये एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये इधर हुआ फिर ऊपर हुआ, तो ये इधर जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ध्यान से इसमें 2 सीरीज लग रही हैं, एक क्लॉकवाइज इस प्रकार से ऊपर वाले जो डॉट है क्लॉकवाइज, और जो अंदर लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 112 में आप ध्यान से देखेंगे ये जो आपका डॉट है और ये डॉट ऊपर चला गया फिर आ जाए, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और जो अंदर ये जो छोटा सर्कल है, छोटे सर्कल में भी ये आपका निशान लग रहा है, तो ये आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इस हिसाब से ये आपका ऊपर गया फिर यह, तो ये यहाँ, तो नेक्स्ट लाइन में हमारा ये होगा, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब ये वाला ऑप्शन ऐसा गया इधर को 90 डिग्री के एंगल, फिर आपके 180 पर हमारा ऊपर चला गया, और फिर ये 270 डिग्री पर आएगा, तो हमारा डी ऑप्शन 4th का डी ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 113 विच सीक्वेंस ऑफ मैथमेटिकल सिंबल कैन रिप्लेस, हम इस सिंबल पर क्या लगाएं इनमें से कि हमारा 12 आंसर आ जाए। तो देखेंगे 12 लाने के लिए हमें 7 और 7 को जोड़ना होगा, तो 7 + 7, तो हम ध्यान से देखेंगे सबसे पहले प्लस किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 7 + 7 14, और 14 - 2 12, और 12 × 1, तो हम यहां पर इस प्रकार से लगा सकते हैं। अब देखिए 7 + 7 14, 14 - 2, 2 × 1 = 2 कर लेंगे, 2 14 और 2 माइनस करेंगे 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 114, ए बस फॉर दिल्ली लीव एवरी 30 मिनट फ्रॉम ए बस स्टेशन। एक जो बस है वो 30 मिनट हमारी
हर 30 मिनट के बाद में दिल्ली के लिए बस जाती है बस स्टेशन से। द स्टेशन मास्टर टोल्ड ए पैसेंजर दैट अ बस हैज ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट अगो। स्टेशन मास्टर ने एक पैसेंजर से कहा कि अभी 10 मिनट पहले ही कोई बस गई है। एंड नेक्स्ट बस विल लीव 9:35 AM, और जो अगली बस जाएगी वो 9:35 पर जाएगी। तो एट व्हाट टाइम द स्टेशन मास्टर गेव दिस इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर, तो स्टेशन मास्टर ने पैसेंजर को किस समय पर सूचना दी? तो जिस समय पर सूचना दी, जब 9:35 पर बस जाएगी और 9:35 से 10 मिनट पहले उसने अपना कहा है कि पहली बस गई है, तो 9:35 से हम 10 मिनट पहले, क्योंकि जो उस समय वो बता रहा है 9:35 पे जाने, तो 9:35 से 10 मिनट माइनस कर दीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? 9:35 से 10 मिनट माइनस करेंगे 9:25 आ जाएगा। तो 9:25 हमारे पास ये आ गया। और 9:25 में आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये 10 मिनट उस समय पे बता रहा है कि 10 मिनट पहले, तो 10 मिनट पहले की जो बात आएगी हम उसमें माइनस कर देंगे, तो 9:15 पर हमारा आ जाएगा। क्योंकि 9:25 जो हमारा आंसर है 114 क्वेश्चन का जो आएगा 9:35 क्योंकि 30 मिनट के अंतराल से चलती है, तो 30 मिनट के अंतराल से जो चलती है बस, तो हमारी जो ऑलरेडी जो दूसरी बस जाएगी उस जो हमें उसने सूचना दी पैसेंजर को, वो 9:15 पर सूचना देगा। 30 मिनट के अंतराल से बस जाती है, 9:35 पर हमारी दूसरी बस जाएगी जो अब हमने जो उसने बताया, तो 10 मिनट पहले पर उसने कहा कि 10 मिनट पहले बस जाएगी। तो जो भी हमारा समय है, मान लिया वो x समय है। क्वेश्चन नंबर 114, a bus for Delhi leaves every 30 minutes from a bus station. The station master told the passenger that a bus has already left 10 minutes ago and the next bus will leave at 9:35 AM. At what time the station master gave this information to the passenger? इसका मीनिंग है, एक बस अड्डे से हर 30 मिनट पर एक बस दिल्ली के लिए जाती है। स्टेशन मास्टर ने यात्री से कहा कि 10 मिनट पहले ही एक बस निकली है और अगली बस 9:35 बजे चलेगी। और स्टेशन मास्टर ने यात्री को यह सूचना किस समय दी? अब देखिए 9:35 पर अगली बस जाएगी और 30 मिनट के अंतराल से बस जाती है। 30 मिनट के अंतराल से बस जाती है, तो 9:05 का टाइम है। 9:05 का टाइम यानी कि जो पहले, इससे पहले जो ट्रेन बस गई वो 9:05 पर गई, और 9:05 पर गई और उस पैसेंजर ने कहा कि 10 मिनट पहले गई है बस, तो 10 मिनट पहले गई है, तो हमारी 9:05 में 10 मिनट ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगा 9:15 आ जाएगा। यानी पैसेंजर को जो सूचना दी वो 9:15 पर सूचना दी गई। Surbi is facing east, the turn 90 degree in the clockwise direction and move 2 किलोमीटर। सुरभि ईस्ट की ओर खड़ी है, ऐसे ईस्ट की ओर खड़ी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब ये इस तरह से खड़ी है और 2 किलोमीटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव हो गई। 2 किलोमीटर, सी टर्न 90 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड मूव 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर 90 डिग्री कोण पर मुड़ती है और 2 किलोमीटर वो क्या करती है? चलती है, ऐसे 2 किलोमीटर चलती है। और 2 किलोमीटर चलने के बाद में जो इसकी स्थिति होगी ईस्ट से, ये हो जाएगी साउथ की तरफ होगी। अब ये देन सी टर्न 145 के डिग्री के एंगल पे, तो पहले ये 90 डिग्री पे ऐसे घूमेगी और घूमने के बाद में फिर ये हमारी 45 डिग्री पर ऐसे जाएगी, ऐसे। तो हमारी अगर ये स्थिति यहां पर है तो ये है। तो 1 किलोमीटर मूव, विच डायरेक्शन इज द फेसिंग नाउ?
तो उसकी जो फेसिंग होगी ये नॉर्थ है और ये आपकी वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट, तो थर्ड ऑप्शन हमारा होगा नॉर्थ वेस्ट। इसका सही आंसर आ जाएगा क्योंकि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और ये हमारी जो घूम रही है ये डायरेक्शन हमारी साउथ टाइप में घूम रही है, ईस्ट से साउथ की ओर ही मूव हो रही है, क्लॉकवाइज इस प्रकार से घूम रही है। क्वेश्चन नंबर 116, इफ इन ए सर्टेन लैंग्वेज पैरट इज रिटेन एज 1 2 3 3 4 5, तो एंड शॉट इज रिटेन 6 4 2 5, तो एस के लिए 6 है, ये 6, ये 4, ये 2, ये 5, और पैरेट के लिए 1, ए के लिए हमारा पास भी इसमें 2 आ रहा है, और आर के लिए हमारे पास 3 3 आ रहे हैं, ओ के लिए हमारे पास 4 होगा, देख लीजिए, और टी के लिए 5 है। तो अब यहाँ पर ROST, तो आर के लिए हमारे पास 3 है, ओ के लिए हमारे पास 4 है, ए के लिए हमारे पास 2 है, एस के लिए हमारे पास 6 है, और टी के लिए हमारे पास 5 है। तो 3 4 2 6 5, 3 4 2 6 5, ये हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन, इसमें कई सारी सीरीज बनती है, लेकिन इसमें जो एक बहुत आसान सीरीज बन रही है, आप 10 और 15 इसमें ध्यान से देखेंगे, 10 और 15 का जो डिफरेंस आ रहा है वो 5 का डिफरेंस है, और 45 39 के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो हम ऐसे 40 39 घटाएंगे 6 आएगा, और 15 10 में हमारा 5 आएगा डिफरेंस, 5 6, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 7 का आएगा। अब आप देखिए 5 में 2 ऐड करें, 5 प्लस 2 7, और 6 प्लस 3 9, तो 7 प्लस 4, क्योंकि प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो 7 प्लस 4 11, तो हमारा ये आंसर थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। आप देखेंगे 15 माइनस 10 5, 45 माइनस 39 6, 56 माइनस 49 7, और 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 3 9, और 7 प्लस 4 11, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, फाइंड आउट द पेयर इन विच द वर्ड बेयर द सेम रिलेशनशिप टू ईच अदर एज द गिवन वन। ऑस्ट्रेलिया वियना, ऑस्ट्रिया की वियना कैपिटल है, तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आता है इसका इजिप्ट कैरियो, थर्ड ऑप्शन है यूएसए ऑरलैंडो, सेकंड जर्मनी लंदन, और फोर्थ ऑस्ट्रेलिया सिडनी। तो सही जो ऑप्शन है वो इजिप्ट कैरियो है, यानी कि जो मिस्र की राजधानी है वो काहिरा है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा को हम इसको सही ऑप्शन करेंगे। बिल्कुल ठीक ऑप्शन हमारा जो 118 का है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। 119, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड कैन नॉट बी फॉर्मेट आउट द वर्ड कंडक्ट। अब कंडक्ट में आप देखेंगे DUCT है, काउंटेड इसमें ई नहीं है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन ही हमारे सही, क्योंकि इसमें ई आ रहा है। जब इनमें ई है ही नहीं तो आपका ई इसमें नहीं आएगा, बाकी हमारे हो सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। 120, 37 बॉय आर स्टैंडिंग इन रो, एक रो में 37 स्टूडेंट हैं। आकाश इज 14th फ्रॉम द राइट, यानी राइट इधर से, ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो राइट से हमारा जो हैगा आकाश 14th है, आकाश 14th है फ्रॉम द राइट, एंड इफ ही शिफ्टेड 6 प्लेस टू द लेफ्ट, इस साइड से 6 अपना हो जाता है 6 14 15 16 17 18, और ये आपके 1, ये आपका 0 1 2 3 4 5, ये 6 यहां पर पहुंच जाता है। तो ये आकाश यहां आ गया, तो लेफ्ट से ये कौन सी पोजीशन पे होगा, लेफ्ट से कौन सी पोजीशन पे होगा,
लेफ्ट पर हमारा जो आ जाएगा, क्योंकि अब ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 20 हमारे राइट से है, तो 37 है, तो 37 से हमारी कौन सी पोजीशन होगी इसकी, इधर से लगाएंगे, तो ये वाली पोजीशन हम 37 से 19 माइनस कर देंगे, 37 माइनस 19, तो 17 माइनस 9 इज इक्वल टू 8 और 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो 18 पोजीशन हमारी होगी। तो 120 का जो क्वेश्चन है वो हमारा सेकंड ऑप्शन है। इफ ही शिफ्टेड 6 प्लेस टू द लेफ्ट, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से उसकी पोजीशन क्या होगी, वो 18वीं होगी, 18 होगी। 121 इन ए सर्टेन लैंग्वेज फाइट इज रिटन TGHFI, तो विल पेपर बी रिटन इन दैट कोड, तो 121 अब F देखेंगे, FI हमारे आगे चले गए हैं, तो इसी प्रकार से जो पेपर है, पेपर का पा हम लास्ट में यहां ले जाएंगे PA, FI हमारी लास्ट में चले गए हैं और तो PA पे हम लास्ट में ले गए। अब ये TGH, तो यहाँ पे GHT, तो T हमारा सबसे पहला आ गया, तो R हम सबसे पहले लाएंगे, इसी के अकॉर्डिंग R हमारा जो T पहला आ गया है, सबसे लास्ट का यहाँ पहला आ गया, तो ये GH है। अब ये GH, तो ये भी GH है, तो इसी प्रकार से जो ये PE आ रहा है, तो PE हमारे सेम होंगे, तो RPEPA, RPEPA, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा 121 क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 122, विच करेक्टर व्हेन प्लेस्ड एट द साइन ऑफ इंट्रोगेशन shall complete the given pattern। अब A B C D W X Y Z, तो D W यहां पर आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 123, इफ ए मीन, तो यहां पर आप देखेंगे एक जहां पर A है वहां पर ये निकालेंगे, B के प्लेस पर माइनस, तो आप पहले जो इसने कहा है वो लिख लेंगे। D मीन्स प्लस, तो यहां पे प्लस लिखा लीजिए, A के प्लस पर डिवाइड लगा लीजिए, B मीन्स माइनस लगा लीजिए, और C का मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे, 4 से 64 को डिवाइड करेंगे 16, और 16 हमारे ये आ जाएंगे 16 प्लस 64 डिवाइड 4 माइनस 4 इंटू 3, तो इन दोनों का सॉल्यूशन ये हमारी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बन गया है। तो 16 प्लस 16 माइनस 12, 4 3 12, और 16 32, और 12 माइनस, तो हमारा 20 ऑप्शन आंसर आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन फॉर द assertion A and region are given below। Essentially, in India, people elect their own representative, यानी कि भारत में लोग इलेक्ट करते हैं, चुन करते हैं अब अपने प्रतिनिधि को। रीजन आर, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, देश है। भारत गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र ये बिल्कुल सही है कहा कि भारत एक गणतंत्र दिवस है, तो दोनों ही ऑप्शन हमारे 124 के सही हैंगे, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों ही सही है। 125, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, चेयर एंड फर्नीचर। टेबल और चेयर दोनों लकड़ी की बनी होती हैं, और फर्नीचर जो होता है ये दोनों ही फर्नीचर है। तो इससे हमें पता चला कि ये फर्नीचर हो गया बाहर वाला, और ए चेयर होगी, बी टेबल हो गया, तो सी ऑप्शन हमारा जो ये है, ये वाला हमारा ज्यादा सही है, तो 4 ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से हमारे सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। सभी भैया बहन ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आप अगले वर्ष होने वाले
जो परीक्षा होगी सन 2023 में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।